इस वीडियो में मैं आपको यूके स्टूडेंट वीज़ा का जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूंगा। कैसे स्टार्ट करना, कौन से डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली आपको रिक्वायर्ड हैं और कुछ इनसाइड टिप्स जैसे कि आपका टाइम और टाइम सेव होगा, स्ट्रेस कम होगा। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूके का जो वीज़ा प्रोसेस है वो एक्चुअली सिंपल लगता है, पर आप बिलीव नहीं करेंगे, हर एक साल हजारों बच्चे लूज वीक्स क्योंकि उन्होंने टाइमलाइन को राइट प्रिपेयर प्लान नहीं किया था। कब चालू करना, व्हेन टू स्टार्ट। आपका जो वीसा प्लानिंग है ना, वो उसी मोमेंट से चालू हो जाता है जैसे ही आपके हाथ में ऑफर लेटर आता है। मैं एडमिशन लेटर नहीं, मैं ऑफर लेटर की बात कर रहा हूं। और आपको कम से कम 8 से 10 हफ्ते ट्रैवल से पहले पूरा फुल प्रोसेस कंप्लीट कर लेना चाहिए। मैं आपको एस्टिमेट वीक वाइज देता हूं। 0 से 2 वीक के बीच में आपको एक्सेप्टेंस ऑफर का करना है और डिपॉजिट पे करना है। करीब वीक 3 के आसपास, करीब 10 दिन के आसपास आपका कैश लेटर आ जाएगा। कैश मीन्स कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज, ये आपके हाथ में आ जाएगा। वीक 4 से 5 के बीच में आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं, फाइनेंशियल प्रूफ रखना है। वीक 6 के अंदर आपको अप्लाई करना है वीजा का ऑनलाइन, और वीक 8 आप यूके ट्रैवल कर सकते हो। सो प्रैक्टिकली मैं क्या बता रहा हूँ कि आपका सब लोग 2 महीने में खत्म हो सकता है, पर मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है इसको थोड़ा गैप दीजिए जिससे आपका कोई रश नहीं हो। सबसे पहले अपन समझते हैं कि आपका ये वीसा का टाइप क्या है, कौन से वीसा पे आप जा रहे हैं। एक्चुअली आप अप्लाई कर रहे हैं एक्चुअली यूके स्टूडेंट रूट वीसा, जो किसी जमाने में टायर 4 वीसा के नाम से भी जाना जाता था। अब इस वीसा में क्या होता है, ये आपको फुल टाइम स्टडी करने के लिए अलाउ करता है। पार्ट टाइम वर्क ड्यूरिंग जो आपकी टर्म है उसमें पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, और उसके बाद आप 2 साल स्टे बैक कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। ये आपका ग्रेजुएट रूट है। एक मैं आपको एक टेंशन वाली बात बता देता हूं कि 2027 से ये 2 साल, अभी 18 महीने हो गया है, पर ये 2027 के बच्चों के लिए, 2026 को के बच्चों को इसके बारे में ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं। सेक्शन 3, अब आपके पास कौन से की डॉक्यूमेंट है और आपकी चेकलिस्ट क्या है। अभी मैं आपको जो बताऊंगा कि ये एग्जैक्ट चीजें आपके वीजा फाइल में जानी चाहिए, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ कम नहीं। सबसे फर्स्ट, पासपोर्ट। पर आपका पासपोर्ट जितनी भी आपके स्टडी पीरियड है उसका वैलिडिटी होनी चाहिए। अगर 1 साल तो 1 साल, 3 साल तो 3 साल। सेकंड आएगा आपका कैश का लेटर, जो कि यूनिवर्सिटी आपको इश्यू करेगी, उसमें आपका एक यूनिक कैश नंबर होगा। तीसरा है फाइनेंशियल प्रूफ। अब फाइनेंशियल प्रूफ में ट्यूशन और लिविंग एक्सपेंसेस, ये दोनों को मिला के 1 साल का आपको दिखाना है। लंदन है तो 1334 पाउंड्स, और है तो 1023 पाउंड्स दूसरी जगह। ये आपको पैसा 28 दिन आपके पेरेंट्स में अकाउंट में रहना चाहिए। फिर पेमेंट रिसीट, अगर आपने कुछ एडवांस में ट्यूशन फी पे करी है। इंग्लिश लैंग्वेज प्रूफ, अगर आपका आईएलटीएस का स्कोर है, या अगर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे आपका अगर एडमिशन हुआ है। आपके सब एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, डिग्रीज, ट्रांसक्रिप्ट, टीबी का टेस्ट सर्टिफिकेट, ये यूनिक है यूके के लिए, ये यूके अप्रूव्ड क्लिनिक है, वहां से आपको करवाना है। फिर वीसा एप्लीकेशन फॉर्म और आईएचएस पेमेंट। आईएचएस पेमेंट रिसीट मींस वहां का हेल्थ के लिए आपको पे करना है, विच इज 776 यूरो पर ईयर। एंड पासपोर्ट फोटोज एज पर यूके का स्पेक। ये सब ओरिजिनल आपको एक फाइल में रखने हैं, एक सेट आपको फोटोकॉपी करना है, और ये पूरा का पूरा आपको वीएफएस पोर्टल में अपॉइंटमेंट से पहले अपलोड करना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, ना ज्यादा ना कम। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा आपका बायोमेट्रिक एंड वीसा का जो अपॉइंटमेंट होता है। बायोमेट्रिक मीन्स आई थिंक ऑल यू नो कि आपकी जो फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। तो आपको अपना फर्स्ट स्टेप बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट फिक्स करना है वीएफएस ग्लोबल के थ्रू। ये आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा। उसके जो सेंटर्स हैं वो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पूना एंड बैंगलोर। तो जो भी आप इस सिटी में या उसके नियरेस्ट, आपके नियरेस्ट सिटी में आपको जाना है, जो आपका रीजन है। फिर आपको चूज करना है कि आपको स्टैंडर्ड वीसा चाहिए कि या प्रायोरिटी चाहिए। सो ये प्रोसेसिंग टाइम होता है आपकी जो ट्रैवल डेट के हिसाब से। फीस अलग होती है बाय द वे दोनों की, सो आपको ध्यान रखना है। अगर प्रायोरिटी है तो फीस इज मच हायर देन द स्टैंडर्ड नॉर्मल एंड टाइम। फिर नेक्स्ट अपन डिसाइड करते हैं कि आपका डिसीजन और ट्रैवल कैसे होना चाहिए, कब होना चाहिए, टाइमलाइन क्या है। एक बार आपका वीसा अप्रूव होके आ गया तो आपको एंट्री, जो विजिनेट बोलते हैं, वो 90 दिन के लिए वैलिड है। 19 डेज में आप ट्रैवल करना है आपको। फिर आप यूके जब अराइव करेंगे, आपको अपना बायोमेट्रिक का रेजिडेंसी परमिट, बीआरपी बोलते हैं, 10 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी के पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करना है। आपको हरदम अपने साथ कैश कॉपी, टीबी सर्टिफिकेट और फी रिसीट को सेफ रखना है, क्योंकि ये आपको जरूरत पड़ेगी आपके एनरोलमेंट एंड रजिस्ट्रेशन के लिए, जो आप यूनिवर्सिटी में कराएंगे, क्योंकि इसके बेस पे ही आपका
एडमिशन एक्चुअली जो बोलते हैं रजिस्ट्रेशन एंड एनरोलमेंट, ये सब स्टेप देने के बाद मैं आपको एक टाइम कैप का रिकैप देता हूँ, मिनी टाइम कैप का रिपोर्ट कि किस टाइम पे आपको क्या करना है। क्विक रिकैप है आपके यूके वीसा का 2026-27 आगे जब तक कोई चेंज नहीं हो जाता, तो ये टाइमलाइन इज वैलिड। मंथ फर्स्ट में आपको कैश आना है, मंथ 2 के अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स एंड फंड्स प्रिपेयर करने हैं, मंथ 3 के अंदर आपको वीसा के लिए अप्लाई करना है और मंथ 4 में आप फ्लाई कर सकते हैं। तो ये 4 महीने का टाइमलाइन है, पर हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि थोड़ा और 1-2 महीने अपने पास रखिए, क्योंकि ये 4 मंथ का प्लान स्ट्रेस फ्री है वेदर, बट वी स्टिल वांट टू बी श्योर, सो कीप इट अ 5 और 6 मंथ प्लान इन योर माइंड। सो लेट्स रिकलेक्ट, यूके का वीसा प्रोसेस सिंपल है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और आपका टाइमिंग राइट है। इसके लिए क्लैरिटी आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर आपको एक अपना पर्सनलाइज यूके का टाइमलाइन, चेकलिस्ट आपके इनटेक के लिए आपको चाहिए, तो आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। वो आपको प्री डिपार्चर सेशन एंड वीकस वीसा टाइमलाइन इन सब में आपको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट प्लानिंग इज इक्वल टू स्मूथ अप्रूवल। करियर फर्स्ट, क्लैरिटी ऑलवेज, दैट्स अ फॉर्मूला वी फॉलो एट चलो स्टडी अब्रॉड।